हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, क्या हाल है आपका। चलिए 2023 की रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग जो है जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 की 6 महीने की रीडिंग बना रही हूँ कुंभ राशि में। और इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज कवर करेंगे। ये जनरल रीडिंग है। इसमें हम करियर, रिलेशनशिप्स, मैरिज, हेल्थ, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, जो भी आपका एरिया है सभी लाइफ को एरिया में इसका मैं इसमें कवर करूँगी। एक तरह से आप इसको राशिफल या हॉरोस्कोप बोल सकते हैं। ये 6 महीने का हॉरोस्कोप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस देखिए, सबसे यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स दोनों के कॉम्बिनेशन से रीडिंग बनाई है आपके लिए। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से फोर्थ हाउस एक्टिवेट हुआ है, लिब्रा राशि हुई है और चिरॉन आपका प्लैनेट एक्टिवेट हुआ है। तो ये कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि इन 6 महीनों में ना एक्वेरियस आपके लिए फोर्थ हाउस बोल रहा है कि आपको अपने ना कहीं घर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जो फोर्थ हाउस होता है, एक तो अपने घर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अपने व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और करियर से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं। तो मदर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो फोर्थ हाउस के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, मतलब आपके घर के ऊपर फोकस आपका ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। आपकी मदर के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड हो सकता है कि आप अपना कोई या तो घर खरीद रहे हैं। देखिए, सब एक्वेरियस के लिए नहीं होगा, अब सभी लोग घर खरीदने लगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। तो अलग अलग एक्वेरियस की अलग अलग सोच है, अलग अलग उनके एक्शंस होंगे। तो कुछ लोग हो सकता है कि नया घर खरीद रहे हैं, या कोई लैंड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डीलिंग्स चल रही हैं, या कुछ लोग हो सकता है अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं, मुरम्मत भी करा सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि घर घर में एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। और मदर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। आपकी अपनी मदर के साथ ज़्यादा बातचीत, इंटरेक्शंस हो सकती हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कुछ एक्वेरियस वाले लोग क्या हैं, किसी तरीके का कोई व्हीकल खरीदते हुए दिख रहे हैं, कोई गाड़ी हो गया या कोई भी चीज़, व्हीकल से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है। और आपका पावर पोजीशन, अथॉरिटी भी आपको आती हुई दिख रही है। अगर आप जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं तो उसमें आपको किसी तरीके की कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। पावर पोजीशन, अथॉरिटी, जिसमें एक अच्छी चीज़ आपको मिले, एक अच्छे लेवल की चीज़ आपको मिल सकती है, वो चीज़ें एनहेंस होती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा फोर्थ हाउस घर का कार्ड होता है, मतलब आपका घर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और ये चीज़ें आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और साथ में आपका आया है लिब्रा राशि का कार्ड आया। लिब्रा जो कि तुला राशि होती है, तो ये होता है रिलेशनशिप्स के लिए। तो अगर फोर्थ हाउस के साथ मैं ये सारी दोनों कार्ड को कंबाइन करूँ तो कहीं ना कहीं आपके साथ, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप्स या तो बेटर हो रहे हैं, उनके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मदर, सन, डॉटर, कोई भी, अगर आप सन है या डॉटर है, जो आपकी मदर जो भी है, तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं। रिलेशनशिप फैमिली के साथ भी होते हैं, तो वहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स सुधर रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज हो गए तो वो ठीक हो रहे हैं। और क्योंकि लिब्रा राशि एक्चुअल में रिलेशनशिप का कार्ड है, रिलेशनशिप का मतलब हो सकता है लव लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, कोई नया इंसान आपको मिल सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकता है। देखिए, पार्टनरशिप होता है जैसे करियर हो गया आपका, वहाँ पे पार्टनरशिप हो सकती है। हो सकता है कि उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, अगर पीछे खराब हो गए थे तो पार्टनर में हो सकता है, जो बिजनेस पार्टनर होते हैं ना, जो जिनके साथ आप काम कर रहे हो, आपकी टीम हो गई, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और आप हो सकता है हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं। ज़्यादा फोकस आपका रिलेशनशिप के ऊपर भी रहता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ हो गया, मैरिड लाइफ हो गया, और ये सारी रिलेशनशिप वैसे कोई भी हो सकता है। ये तो मैंने लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ये रिलेशनशिप्स बताए हैं। और रिलेशनशिप्स दूसरे भी होते हैं, जैसे कि हमारे सिबलिंग्स हो गए, बहन भाई हो गए, मदर फादर हो गए, आपके कोलीग्स हो गए, कोवर्कर्स हो गए, आपकी टीम हो गई, आपके बॉस हो गए। उनके सबके साथ आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए दिख रहे हैं, या उनके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। हर एक्वेरियस का अलग एरिया होगा। किसी का करियर से रिलेटेड चीज़ होगी, तो किसी की पर्सनल लाइफ या लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होंगी। और चिरौन का कार्ड आपका आया है, तो ये कार्ड बोल रहा है कि इन 6 मंथ्स में हो सकता है कि एक्वेरियस 2022 में आपको कुछ चीज़ें हर्ट हुई हों मे बी। तो हो सकता है आप इन 6 मंथ्स में उन चीज़ों की हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। मतलब 2022 में कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया, कोई चीज़ आपको बुरी लगी, तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ में से या तो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, एक मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, कहीं से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, कोई चीज़ सीखते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, इन 6 मंथ्स में अगर आपको थोड़ी सी परेशानी फेस करनी पड़े, थोड़ी सी आपको स्ट्रेस या टेंशन हो, या कोई हर्ट एनर्जीज होंगी,
तो आप अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो, मतलब आप उन चीज़ों में से बाहर निकल जाओगे। आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग पावर, हीलिंग पावर आती हुई दिख रही है कि आप जो भी परेशानी आएंगी उसमें से अपने आप को बाहर निकालते हुए मुझे दिख रहे हो। आपका इन लाइफ के एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। रिलेशनशिप्स आपके लिए अहमियत रहेंगे, वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। और 4th हाउस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। घर हो गया, घर से रिलेटेड रेनोवेशन होगी, कुछ लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और कुछ जॉब वगैरह मुझे आपकी अच्छी रहती हुई दिख रही है, या करियर, प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स भी आपके लिए आए हैं। तो आपका इन 6 मंथ्स में करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और पैसे के ऊपर फोकस रहेगा। मतलब आप अपने करियर को इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कोई नई जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ, करियर के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ, ये लाइफ के एरिया के ऊपर भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और करियर से किसी तरीके की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। मनी आती हुई लग रही है। मतलब मनी का मतलब ये होता है कि अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे तो वो मिल सकती है, क्योंकि 4th हाउस मैंने बताया कि करियर का भी है। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। एक अच्छे लेवल की जॉब मिल सकती है। एंड दूसरा है, कोई अच्छा आप अगर बिजनेस कर रही हैं तो उसमें भी आपको एक अच्छे फाइनेंसेस आते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपकी वेल्थ इंप्रूव होती हुई दिख रही है। मतलब मनी, वेल्थ, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होगी, वो सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा कि कैसे अपनी चीज़ों लाइफ में ये सारी चीज़ें लेके आनी है। और करियर के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देते हुए लग रहे हो इन 6 महीनों में। और आपके लिए कार्ड आए हैं बॉडी वर्क, न्यूट्रिशन, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं। और एक्वेरियस, मुझे लग रहा है कि आपने, या तो हो सकता है कि अभी जो 2022 का आखिर है, दिसंबर का महीना है, हो सकता है आपने कोई एक माइंड में पहले सोच के रखा होगा, रेजोल्यूशन बनाया होगा कि भी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, बॉडी का ध्यान रखेंगे, अपनी अच्छी डाइट लेंगे, जिम जाएंगे, वॉक करेंगे, योगा करेंगे, जिम्नास्टिक करेंगे। ऐसा सा हो सकता है कुछ लोगों ने ये चीज़ सोच के रखी हो। या फिर मुझे लग रहा है कि इन 6 मंथ्स में कुंभ राशि, आप ये चीज़ें ज़्यादा करते हुए लग रहे हैं। मतलब अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, अपने फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, कोई न्यूट्रिशन का कोर्स कर सकता है, कोई जिम से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, जिम्नास्टिक से रिलेटेड, मतलब फिटनेस ट्रेनर से रिलेटेड किसी तरीके के कोर्स हो सकते हैं, मसाज थेरेपी से रिलेटेड कोई कोर्स हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आपको प्रोफेशन चूज़ करना है, कोई नया काम अगर आपको करना है, तो हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। अगर स्टडी करनी है तो ये प्रोफेशन भी आपके ठीक रहेंगे। डाइटिशियन हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, तो ये प्रोफेशन भी आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं मुझे। एक थेरेपिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया किसी तरीके का, जिम मास्टर हो गया। दूसरा, आप मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी वर्कआउट, जिम, एक्सरसाइज, रनिंग, डांस क्लास, मतलब जो भी ये चीज़ें बॉडी को फिट रखती हैं वो आपके ऊपर फोकस रहेगा। और अपनी डाइट के ऊपर आपका बहुत फोकस रहेगा। अच्छी डाइट आप लेते हुए दिख रहे हैं, अच्छा फूड आप खाते हुए दिख रहे हैं, ताकि आप एनर्जेटिक रहें। ये चीज़ें आपकी रहेंगी इन 6 मंथ्स के लिए। और अब हम देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड आए हैं। ये एक और कार्ड आपके लिए आए हैं कि इन 6 मंथ्स के लिए ना आपको एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो आपके लिए सरेंडर एंड रिलीज़, ये एक जैसे ही कार्ड आ गए हैं। रिलीज़ का कार्ड है कि इन 6 मंथ्स में, मतलब 2023 में आने से पहले, एक्वेरियस, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है, रिलीज़ करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों ने अगर आपको पीछे हर्ट किया, परेशान किया, क्योंकि यहाँ पे चिरौन का कार्ड भी आया था, ये भी हीलिंग का कार्ड होता है। तो ये मैंने पहले बताया भी था कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया, तो आप हील करते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज़ इन 6 मंथ्स में अगर कुछ इश्यूज़ रहेंगे तो भी आप हील कर लोगे। तो ये कार्ड बोल रहा है कि 2023 में जाने से पहले जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनको लेट गो करना ज़रूरी है। चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनको लेट गो करके आपको आगे बढ़ना है। और भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ देना है, सरेंडर मोड में रहना है, और गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है। और दूसरा ये है, इन 6 मंथ्स में भी अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी हो रही है, वो चाहे कोई जॉब होगी, प्रोफेशनल लाइफ होगी, करियर हो गया, लव लाइफ, रिलेशनशिप, फैमिली, कोई भी चीज़ आपको अगर परेशान करे तो आपने उसके साथ ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना, जल्दी से उनको लेट गो कर देना है। और गोइंग विद द फ्लो की तरह रहना है, भी सरेंडर मोड में भी रहना है, भी जो चीज़ें जैसे आ रही हैं उसको वैसे लेना है। रिजल्ट के साथ, आउटकम के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना। वो मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आपको लेट गो करना, चाहे वो कोई इंसान है या कोई रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा का कार्ड भी आया था आपके लिए।
तो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई आपके विचार हो सकते हैं, जो चीज़ें आपको परेशान करें तो आपने उसको झट से लेट गो करना, ताकि आपकी लाइफ में अच्छी एनर्जीज आएँ। और सरेंडर मोड में आपने रहना है, मतलब जो चीज़ें जैसे आ रही हो एक एक्सेप्टेंस रखनी है, आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करके रखना है कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही हैं तो होने दो, भगवान पे छोड़ दो, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड ये कार्ड आया आपके लिए, आया वाई का कार्ड एक। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे हमने देखा रिलीज़ का कार्ड है, तो ये 6 मंथ्स में ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये लगे कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ। ये कई लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि कुछ भी हो जाए तो उनको लगता है कि हमारे साथ ही ऐसे क्यों होता है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि इन चीज़ों को भी आपने लेट गो करना है। ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, हमेशा ही ऐसे होता है, तो वो चीज़ें भी आपको सर्व नहीं करेंगी। जो चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम बदल नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे धरती है, धरती गोल है, तो हम अगर ये बोलें कि धरती गोल क्यों है, तो ये तो फालतू की चीज़ हो गई ना। सूरज गर्म क्यों है, तो वैसे ही कुछ चीज़ें हमारे साथ अगर हो रही है तो हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि हमारे साथ क्यों हो रही है, हमें उसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे सुधारना है। हमें उसके ऊपर फोकस करना है कि हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। होना था वो तो हो गया, लेकिन इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है। और वही चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वदा अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो आप परेशान होते रहोगे। तो हो सकता है आप ऐसा कुछ सोचें, तो आपने ये चीज़ें नहीं सोचनी कि मेरे साथ क्यों हुआ। चाहे वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी चीज़ को लेके, या कोई प्रोफेशनल लाइफ या करियर को लेके भी चीज़ें हो सकती हैं। आपने लेट गो वाली एनर्जीज़ में सरेंडर मोड में रहना है। और आपने जो भी लाइफ का एरिया है ना जिस पे भी आपने काम करना है, तो आपने पहले सोच समझ के आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि आप कुछ भी करते जा रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, करियर है, आप करते जा रहे हो और आपको कुछ यही नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हो। तो वो ये कार्ड ये भी चीज़ बोल रहा है कि कुछ भी करने से पहले पहले आपको आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, फिर ही आगे बढ़ना है आपने। और अब हम देखते हैं आपके लिए और कौन से कार्ड आए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए कार्ड से आए हैं जो टैरो कार्ड से आए हैं एक्वेरियस। सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और इंटेंसिटी के कार्ड है। मैं थोड़ा सा कैमरा आगे कर देती हूँ। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि इन 6 मंथ्स के लिए ना जो स्टार्टिंग का पीरियड रहेगा जनवरी और फरवरी 2023 में, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी तरीके की आप नई बिगनिंग करना चाहते हैं इस 6 मंथ्स के लिए। स्टार्टिंग में पहले 2 महीने में नई बिगनिंग का मतलब, चाहे आप करियर से रिलेटेड देख रहे हैं, चाहे आप रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, उससे रिलेटेड आप कुछ चीज़ों को एंड करके नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। वो न्यू बिगनिंग्स नहीं हो रही हैं, नई चीज़ें शुरू नहीं हो रही हैं, उल्टा कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और एक जोश, एक एक्साइटमेंट आपका मुझे उतना नहीं रहता हुआ दिख रहा। हालांकि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड आती हुई दिख रही है, इंटेंस इमोशंस आ रहे हैं, इंटेंस फीलिंग्स आ रही है। वो देखिए कुछ भी हो सकता है। इंटेंसिटी का मतलब कि जितनी चीज़ होनी चाहिए उससे ज़्यादा आ रही है, या तो इंटेंस फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो सकता है सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं। आप नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हो, वो चीज़ें नए सिरे से शुरू नहीं हो रही हैं, या फिर कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ है या फिर करियर है। तो ऐसा सभी कुछ रहता हुआ दिख रहा है। एक आपका एक्साइटमेंट, एक जोश थोड़ा मुझे कम दिख रहा है किसी चीज़ को लेके। लेकिन जो भी आपका गोल है, जो भी मकसद है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स इमोशंस है। मतलब हमारे दिल में कई बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में चीज़ें होना, लेकिन आप कोशिश करके उस चीज़ को आगे पाना चाहते हो, करना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, शायद वो ले नहीं पा रहे हो आप। और मिड में जाके ना, मिड में मतलब मार्च और अप्रैल 2023 में, ये कार्ड बोल रहे हैं बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड बोलता है कि आप किसी चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो। मतलब अगर कोई जॉब से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ है, करियर से रिलेटेड चीज़ है, तो हो सकता है कि आप उसको चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो, आगे लेके जाना चाह रहे हो। तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपको किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर भी देती हुई दिख रही हैं, किसी चीज़ का थोड़ा सा स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप उन बर्डन में से, प्रेशर में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मिड में जाके। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि कोई चीज़ आप नई शुरू करना चाह रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ें उल्टा एंड हो रही हैं। वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ है, उतना करेज नहीं आ रहा आगे बढ़ने के लिए।
मिड में जाके वही चीज़ें होती हैं कि आप जो बर्डन प्रेशर आपको किसी भी चीज़ को लेके हो रहा था, आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रही है। आपका बर्डन ऑफ लोड हो रहा है, कम हो रहा है। और कुछ चीज़ों को आप प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रही है कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, आगे बढ़ना है। तो वैसे सी कुछ आपकी सोच रहती हुई दिख रही है। मतलब किसी भी तरीके का बर्डन प्रेशर आपका मुझे कम होता हुआ लग रहा है, किसी भी लाइफ के एरिया को लेके। एक टेंशन भी मुझे कम रहती हुई दिख रही है। और एंड में जाके आपके कार्ड आए हैं मई और जून 2023 के। यहाँ पे मुझे कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो आपका बर्डन ऑफलोड हो रहा था, कम हो रहा था, स्ट्रेस कम हो रहा था, जो आपका प्रेशर था वो कम होता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन आगे जाके आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। इन 6 मंथ्स के लास्ट के जो 2 महीने रह जाएंगे। अगर आपने पीछे कोई मेहनत की थी करियर को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, किसी भी चीज़ के एरिया के ऊपर आपने बहुत मेहनत की, एफर्ट्स किए, तो आपको एक सक्सेस मिल रही है, एक जीत मिल रही है, एक विक्ट्री मिल रही है। आपको आपके मेहनत के किए हुए रिजल्ट्स का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आपके कामों का, एफर्ट्स का, मेहनत का रिजल्ट आपको मिल रहा है, एक जीत मिल रही है, आपको एक अप्रिसिएशन मिल रही है, लोगों की तरफ से तारीफ मिल रही है। कुछ लोगों को हो सकता है एक अच्छी वेल सेटल्ड, अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब मिल सकती है। तो किसी भी तरीके का सक्सेस, एक जीत हासिल होती हुई दिख रही है। ये आपका ट्रैवल भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है एंड में जाके, और एक फाइटिंग स्पिरिट भी आपकी रहती हुई लग रही है। जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसको पाने के लिए आपको अगर लड़ना भी पड़ गया ना किसी के साथ, तो आप वो भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। एक फाइटिंग स्पिरिट, एक विल पावर, एक करेज, एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ लग रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिख रहे हो मुझे। एक डेयरिंग एनर्जीज दिख रही है, किसी से डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। छोटे मोटे चैलेंजेस भी अगर आ रहे हैं तो उनको झट से निपटाते हुए दिख रहे हो। और थोड़ी सी फाइटिंग का मूड भी दिख रहा है। किसी हो सकता है किसी इंसान से आपकी छोटी मोटी फाइट भी हो जाए। मैं ये नहीं बोल रही कि होगी, लेकिन कार्ड ऐसा है इसलिए मैंने बोल दिया। किसी के साथ भी हो सकती है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ। बट ज़्यादा ये दोनों कार्ड्स का मीनिंग है कि आप अपने गोल और मकसद को पाने के लिए फोकस्ड दिख रहे हो, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, किसी से घबरा नहीं रहे हो, और आपको उसमें सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है। आपको उसमें सक्सेस मिल रहा है, आपको जीत मिल रही है, आपको आपके किए हुए कामों का, मेहनत का रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिविटी आती हुई लग रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी एनर्जीज में। ये आपके लिए है। और आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट एंड फ्लेक्सिबल के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं एक्वेरियस, इन 6 मंथ्स के लिए अगर आपने कोई भी काम करना है, पहली चीज़ तो आपने अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। होता है ना, कई बार हम होप छोड़ देते हैं, हमारी एक समझ नहीं लगता कि क्या करें। तो कार्ड बोल रहे हैं एक तो आपने ट्रस्ट रखना है, लोगों की ज़्यादा नहीं सुननी सबकी है, लेकिन जो आपका दिल कहेगा ना, जो आपकी सिक्स सेंस, आपकी गट फीलिंग, आपकी अंतरात्मा आपको कहेगी, आपने वो चीज़ें करनी है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। कुछ लोगों के लिए देखिए करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। तो जो भी आपका मन कहे ना करने के लिए, जो भी आपकी फीलिंग्स आपको अंदर से आवाज़ दे, आपने वही रास्ता चूज़ करना और आगे बढ़ना है। और फ्लेक्सिबल का कार्ड आपको ये बोल रहा है इन 6 मंथ्स के लिए आपने किसी चीज़ को लेकर ना जिद नहीं पकड़नी, फ्लेक्सिबल होना है, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा ढलना भी सीखना है आपको। और हो सकता है कि आप ऐसा कर भी रहे हैं, कुछ एक्वेरियस हो सकता है ऐसा कर भी रहे हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके पहले रिजिड हो रहे थे, जिद पकड़ रहे थे, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे थे। तो अभी कुछ एक्वेरियस इन 6 मंथ्स के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपने फ्लेक्सिबल होना है, जैसे चीज़ें आ रही हैं उस सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा ढलना सीखें। किसी चीज़ को लेके जिद ना पकड़े कि आप ही राइट है, आप ही सही हैं, आप जो कह रहे हैं वही होगा और वही सही है। तो ऐसा नहीं करना आपने, और लोगों की भी सुननी है, और थोड़ा सा सर्कमस्टांसिस, सिचुएशंस के हिसाब से थोड़ा सा नॉर्म होना सीखिए, फ्लेक्सिबल होना सीखें। एंड दूसरा आपके लिए कार्ड आया शाइन एंड लियो के कार्ड है। ये कार्ड्स आपको बोल रहे हैं एक्वेरियस कि इन 6 मंथ्स के लिए ना, आपके लिए लास्ट में कार्ड आया ना, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, जो कि मैंने बोला विक्ट्री का कार्ड होता है, सक्सेस है। तो आपको किसी तरीके का एंड में जाके सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। वैसे ओवरऑल आपकी एनर्जी पॉजिटिव ही दिख रही है, कुछ ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आप निकलते हुए भी दिख रही हो। बट ओवरऑल के लिए कार्ड आपको बोल रहे हैं ये कार्ड कि आपने जो भी काम करना है ना इन 6 मंथ्स में, एक मत तो कॉन्फिडेंस के साथ करना है आप, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे आपकी लो एनर्जीज दिख रही हैं कि आप जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता हुआ लग रहा है। कुछ चीज़ें क्योंकि एंड हो रही हैं, नई बिगनिंग करना चाह रहे हो, वो हो नहीं रही हैं, इसलिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, ले नहीं पा रहे हो। तो कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि इन 6 मंथ्स में आपने जो भी करना है,
कॉन्फिडेंस के साथ करना है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, एक्शंस लेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। वैसे भी आपको सक्सेस मिलती हुई दिख ही रही है एंड में जाके। और शाइन का कार्ड भी यही बोल रहा है कि एक पॉजिटिविटी आपकी एनर्जीज में रहेगी, एक शाइन शाइन रहेगा आपके मतलब एनर्जीज में, आपके ऑरे में शाइन रहेगा, और एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ लग रहा है किसी चीज़ को लेके, एक चीज़ों को आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। मतलब ओवरऑल के लिए चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं। और शाइन का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, एक होप का कार्ड होता है। अगर किसी चीज़ को लेके आपने होप खो दी थी, या तो इन 6 मंथ्स में या फिर इन 6 मंथ्स के आखिर में जाके या मिड में जाके, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे आपका किसी चीज़ को लेके बर्डन प्रेशर कम हो रहा है, जो आपने स्ट्रेस लिया हुआ था। तो हो सकता है कि आपकी उम्मीद की किरण जागती हुई दिख रही है, आपको एक ब्राइटनेस दिख रही है, एक होप दिख रही है, चाहे वो करियर है या फिर आपका पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है। एक अच्छी एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं, ब्राइटनेस आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है, और आप मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं इन 6 मंथ्स के लिए। किसी चीज़ के लिए घबराते हुए नहीं दिख रहे हैं, और जो भी आप कर रहे हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है, एक पावर पोजीशन अथॉरिटी भी आती हुई लग रही है, अच्छी करियर आपका मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लियो का कार्ड आया, तो हो सकता है कि कोई अच्छी आपको जॉब मिल जाए जहाँ पे एक पावर पोजीशन अथॉरिटी आपको मिल जाए। ऐसी सी कुछ आपकी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और ये दोनों कार्ड्स आए हैं आपके लिए। इंस्पिरेशन का कार्ड है कि आपने अपने आप को ऐसा बनाना है कि दूसरों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बने, दूसरों के लिए एक आप इंस्पिरेशन बने। आप कुछ अलग करके दिखाएं। हो सकता है आप ऐसा कुछ कर भी रहे हो जिसके लिए आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करें। और क्योंकि इंस्पिरेशन के साथ ये वाटर का कार्ड है, तो कार्ड बोल रहा है कि आपने जो भी करना है बेझिझक होकर आगे बढ़ना है, किसी चीज़ से घबराना नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। वो आपको हावी ना हो आपके ऊपर, आपके गोल और मकसद को अचीव करने के लिए आप ज़्यादा इमोशनल ना हो इन चीज़ों। ये कार्ड आपको ये गाइडेंस भी दे रहा है एक तरह से। और एक ये लास्ट कार्ड आपका रह गया, ये है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है एक्वेरियस, जो भी आपने काम करना है ना, पहले आपने प्लानिंग के साथ करना है, जो भी सोच समझ के करना है। हो सकता है किसी की गाइडेंस ही ले ले करने से पहले, क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ करते जाते हैं, हम यही नहीं देखते कि आगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आगे होगा क्या। हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हम ना प्लानिंग नहीं करते हैं कई बार। तो कार्ड बोल रहा है कि जो भी आपने करना है प्लानिंग के साथ करना, आगे बढ़ने से पहले, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से पहले किसी की सलाह मशवरा भी ले ले, क्योंकि ये ना हो कि आप कर रहे हैं और बिना सोचे समझे और आगे जाके कुछ उस सिचुएशन में से कुछ निकले ही ना। तो वैसा नहीं आपने करना। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो, तो उससे पहले आप प्लानिंग कर ले, सोच समझ ले आगे बढ़ने से पहले, तो ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो। तो ये थी एक्वेरियस आपकी ऑलरेडी रीडिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। ओवरऑल के लिए ठीक जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी, और करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, करियर और मनी के ऊपर फोकस रहेगा, जो कि आपको जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही है इन 6 मंथ्स में। अच्छी जॉब या फिर अच्छा करियर, अच्छी प्रोफेशनल लाइफ हो रही है इम्प्रूव, रिलेशनशिप्स आपके बेटर हो रहे हैं, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। मदर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, मदर के साथ ज़्यादा बातचीत रहेगी। घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अपनी घर के साथ आपका ज़्यादा जुड़ाव रहेगा, और घर पे कोई रेनोवेशन, कोई ख़रीदना, या पीस ऑफ माइंड, घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हुई भी दिख रही हैं। ये चीज़ें आपकी रहेंगी। और कुछ लोग व्हीकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीदते हुए दिख रही हैं। एक हीलिंग भी रहेगी आपकी। और हेल्थ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर होती हुई दिख रही है। हेल्थ में मुझे कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना वर्कआउट जिम करते हो, तो बेटर रहेगा। तो ये थी क्वेरीज इन 6 मंथ्स की आपकी रीडिंग। और मुझे बताना कितनी आपके साथ मैच हुई है कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।